बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? एक्वेरियस बुर्ज ए दिलो कुंभ राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। दोस्तों, अब ये जनरल एफर्ट्स का दौर नहीं है। अब 2025 फरवरी से आपके असली दौर का आगाज होगा, जो मुख्तलिफ अंदाज से दिन बा दिन कभी सेहत को, कभी करियर को, कभी रिलेशंस को, कभी टाइम बिहेवियर को, कभी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करता ही चला जाएगा। अब जब ये डायरेक्ट होगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन योर करियर। जॉब का मिलना, आपकी तवक्को से बढ़कर जॉब का मिलना, आपकी रिस्पांसिबिलिटी को सराहा जाना। जैसे अब डिपेंड करता है कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी बंदे के पास कुछ कर गुजरने को हो। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक एक्वेरियन इस साल ज्यादा शानो शौकत की तरफ जाएंगे। हमारे एनालिसिस के मुताबिक अब वो ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। दोस्तों, 2025 के मेजर इवेंट्स के साथ 3 प्लेनेट को डिस्कस हम करेंगे। अब एक्वेरियंस, यू आर इन योर बेस्ट इन 2025 इंशाल्लाह। इस नए साल की इब्तिदा तो अभी जनरली ही होगी, लेकिन फरवरी तक कुछ प्लेनेट रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। जैसे जुपिटर, ये 4 फरवरी को जाकर डायरेक्ट होगा। आपका साल फॉर द पॉजिटिविटी स्टार्ट होगा 4 फरवरी को। फिलहाल जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। That is ideal for your knowledge, that is ideal for your higher education, that is ideal for your new experience, that is ideal for your plans, ideal for your banking, ideal for your public dealing, ideal for your communication skills। अब जब 4 फरवरी को ये डायरेक्ट होगा, अब ये जितने फायदे गिनवाए हैं, ये फायदे दिन बा दिन, डे बाय डे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक्वेरियंस 9 जून को 12 साल के बाद जुपिटर आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। दोस्तों, आखिरी दफा जुपिटर को एक्वेरियंस ने 2012 में अपने 5th 6th एंगल पर एक्सपीरियंस किया था। लेकिन एट दैट टाइम उनकी हेल्थ, एट दैट टाइम उनके रिलेशन, एट दैट टाइम उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी पीक पर थी। अब दोबारा उसी तरह का फ्यूल आपको 2025 में मिलेगा। अब 9 जून से पहले डील मेकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हायर एजुकेशन, ये सब फायदे होंगे। अब 9 जून को जाकर जब जुपिटर आपके लिए 6 एंगल पर आ जाएगा, अब वो हेल्थ बेनिफिट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यू फील मोर एनर्जी, यू फील मोर करेज, यू फील मोर वर्क स्टार्ट, और रोज के कामों को करने में कोई हिचकिचाहट, कोई इशू नहीं होगा। यू आर गोइंग, ये अभी एक प्लैनेट डिस्कस किया है, ये उसके 2 बिहेवियर हैं। अब ये 4 फरवरी को डायरेक्ट होगा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी 9 जून को आपके 6 एंगल पर जाएगा। जैसे फिजिकल हेल्थ, एक और इवेंट होगा फरवरी में। जैसे 24 फरवरी को मार्स, जो आपके लिए रिलेशनशिप एंगल पर है, अब ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये अभी 2 महीने अगले रेट्रोग्रेड चलेगा 24 को जब ये डायरेक्ट होगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन योर करियर। जॉब का मिलना, आपकी तवक्को से बढ़कर जॉब का मिलना, अब आपकी रिस्पांसिबिलिटीज को सराहा जाना, आपके लिए मल्टीटास्किंग यानी एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस होना, अब अपॉर्चुनिटी बड़ी आना, आसान आना, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मुनाफा होना। जैसे उस तरह की दीगर कामयाबी जिनका ताल्लुक माल और असबाब से हो, क्योंकि मार्स 24 फरवरी को जब डायरेक्ट होगा, अब इसकी वजह से ब्लड रिलेशंस डेवलपमेंट, ज्यादा इत्तफाक, ज्यादा फ्रैंकनेस, यूनिटी, ये सब क्रिएट होने लगेगी। दोस्तों, ये दूसरा इवेंट होगा जो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा।
अब तीसरे इवेंट की खबर सुनिए। दैट इज बिग वन। सैटर्न आपके लिए अभी सेकंड एंगल पर चल रहा है। अब इसके दो बिहेवियर थे। जो स्ट्रांग एक्वेरियंस थे उनके लिए तो ये किसी हद तक वक्त को फेवर में कर रहा था, लेकिन जो कमजोर एक्वेरियन थे रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो 7.5 में थे। इसलिए सैटर्न अब अपनी सारी ताकत एक्वेरियंस के लिए पूरी करके 25 मई को आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। अब आप चाहे स्ट्रांग एक्वेरियन है चाहे आप कमजोर एक्वेरियंस है, 25 मई के बाद आप अपनी अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। अब वो अच्छी फॉर्म अगले कई सालों तक आपके लिए आपके नेचुरल एबिलिटीज को पॉलिश करेगी। अब ये टाइम बिहेवियर को स्मूथ रखेगी। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टैलेंट को कन्वर्ट कर सकेंगे रिवार्ड्स में। दोस्तों, वो 7.5 वाली कहानी चाहे वो वैदिक हो चाहे वो वेस्टर्न स्ट्रांग हो चाहे कमजोर एक्वेरियन, अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 25 मई को अगले 2.5 साल तक के लिए अब सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर ही रहेगा। अब वो वहां पर आपको गैर मामूली कामयाबियों से हमकनार करेगा। अब उसकी एक और भी वजह है, सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लेनेट है। इसके पास से सारे ही स्टार्स तकरीबन गुजरेंगे, जैसे सूरज, चांद, मरकरी, वीनस, मार्स, सब इसके पास से गुजरेंगे। अब वो सब स्ट्रेंथ होते जाएंगे। इट इज योर रूलिंग प्लेनेट एंड यू विल बी डबल इन योर स्ट्रेंथ बाय योर सक्सेसेस एंड बाय योर एफर्ट्स। अब दोनों तरीकों से ही ये 3 इवेंट्स की डेट्स याद रखिए। जैसे 4 फरवरी को जुपिटर का डायरेक्ट होना, 24 फरवरी को मार्स का डायरेक्ट होना, 25 मई को सैटर्न का आपके खराबी के दौर से निकल जाना, 9 जून को जुपिटर का आपके लिए आइडियल पोजीशन पर आ जाना। दैट मीन्स 2025 आपके एक ऐसा साल रहेगा जिसमें आप अपनी जरूरतें, ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। ना सिर्फ ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे बल्कि रिजर्व्स भी क्रिएट कर सकेंगे। दोस्तों, अब डिपेंड करता है कि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि किसी इंसान के पास कुछ कर गुजरने को हो। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक्वेरियन इस साल ज्यादा शानो शौकत की तरफ जाएंगे। हमारे एनालिसिस के मुताबिक अब वो ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये 2025 फैमिली बाउंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक्वेरियस के लिए ये नया साल कंफर्टेबल ईयर होगा जिसमें वो अपनी जिंदगी में आसायस और अपग्रेडेशन फील करेंगे। इन्हीं रिपोर्ट्स में ये बात भी शामिल है। अब एक्वेरियंस अपनी पीआर, अपनी पब्लिक रिलेशंस में इजाफा करेंगे। अब उनको ज्यादा फेस से पहचाना जाएगा। इसी पॉजिटिव पॉइंट्स में ये नया साल आपके लिए फिजिकल हेल्थ स्टेबिलिटी भी लेकर आएगा। यू आर मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रांग एंड मोर परफॉर्मिंग। अब इन्हीं प्लस पॉइंट्स में ये बात भी शामिल है। ये 2025 आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी, इजहार ए मोहब्बत का साल भी साबित होगा। अब इतनी फेवर्स के बाद भी कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन ये काफी है जो हमने बयान किए। दोस्तों, आपको बताना तो ये जरूरी था। ये नया साल इज अ लकी ईयर फॉर द एक्वेरियन। अब आप अपनी कमर कस लीजिए। अब जनरल एफर्ट्स का दौर नहीं है। ये नया साल फरवरी से आपके असली दौर का आगाज होगा, जो फिर मुख्तलिफ अंदाज से दिन बा दिन, डे बाय डे, कभी सेहत को, कभी करियर को, कभी रिलेशंस को, कभी टाइम बिहेवियर को, कभी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करता ही चला जाएगा। दोस्तों, अगर फिर भी कुछ कमी रहे, कोई एक्वेरियन अभी भी अपनी सेंसिटिविटी, अपनी वीकनेसेस या अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जिंदगी की किसी फील्ड में उलझे हुए हैं, वो मेल हो या फीमेल, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, सेहत अच्छी नहीं चल रही, उन्हें ब्लू सफायर पहनना चाहिए। दिस इज आइडियल स्टोन बाय केमिस्ट्री, जिससे वो आपको बूस्ट अप कर देगा। अब इसके साथ ही आपको सूरह ए शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़नी चाहिए।
अब आप ये दोनों रेमेडीज करेंगे, एक्वेरियंस अपने बुरे दौर से जल्दी बाहर आ जाएंगे और अच्छे दौर को जल्दी ग्रैब कर लेंगे। आप ब्लू सफायर पहनें तो 10 से 12 कैरेट पहनें। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।